1-to-1 क्लासेस में दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो नेशनल इनकम चैप्टर से उस टॉपिक पर होने वाली है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 90 to 95% है। ये टॉपिक हर साल या पिछले 10 साल में 8 से 9 बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि क्लास 12 टर्म 2 के एग्जाम में इस टॉपिक के आने के चांसेस पूरे हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर, जिसमें हम लोग लिमिटेशंस भी पढ़ने वाले जीडीपी की, और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जीडीपी एंड वेलफेयर। देखिए, नो डाउट किसी भी देश के लिए उस देश की जीडीपी बहुत बड़ी चीज है और वो उसके वेलफेयर का एक स्टेटस है। अगर किसी देश के अंदर जीडीपी बहुत ज्यादा है तो अनडाउटेडली उस देश के अंदर वेलफेयर भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीडीपी के अंदर कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम लोग जीडीपी को वेलफेयर के साथ बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते। तो वो क्या क्या कमियां है दोस्तों, वो हम सब कुछ पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर। लिखा गया दोस्तों, जीडीपी इज ऑफन कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर मींस सेंस ऑफ मेटीरियल वेलबींग, मतलब अगर किसी कंट्री का अगर मैं वेलफेयर नापता हूं तो वेलफेयर का मतलब है लोग कितने अच्छे से रिसोर्सेज को उस कंट्री में यूज कर पा रहे हैं, यही उस देश के लिए वेलफेयर की परिभाषा है दोस्तों। इट डिपेंड्स ऑन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी देश में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक के पास है तो मैं कह सकता हूं कि उस देश का वेलफेयर भी अच्छा है, वो देश अच्छी जिंदगी जी पा रहा है। लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या है कि हम लोग जब इंटर जनरेशन या अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो जीडीपी को डेटा को कंपेयर नहीं करा जाता, उसकी कुछ कमियां हैं। वो क्या क्या कमियां हैं दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों चैप्टर का, कि क्यों जीडीपी को मैं गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं लेता, क्यों मैं नेशनल इनकम को ही कंपेयर करता हूं, उनके रीजंस दोस्तों हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कहता है हमारे देश में जो जीडीपी है दोस्तों बड़ी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं हमारे देश की जीडीपी को कैलकुलेट करता हूं तो हमारे देश की जीडीपी के अंदर आप अगर गिनेंगे तो 5-10 परिवारों का कंट्रीब्यूशन, जो टॉप मोस्ट फैमिलीज हैं जैसे अंबानीज, अडानीज, बिरलास, टाटास, अगर मैं इन फैमिलीज का कंट्रीब्यूशन देके चलता हूं जीडीपी में तो आराम से ये फैमिलीज का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की जीडीपी में 20 से 30% होने वाला है। इसका मतलब है देश के सिर्फ 10 फैमिलीज के हाथ में देश की 20 से 30% जीडीपी है, ठीक है। और बाकी के जितने भी लोग हैं, बाकी के हमारे देश की कितनी करोड़ों पॉपुलेशन, 139 करोड़ पॉपुलेशन, अगर मैं देखूं तो वो जीडीपी के अंदर 60 से 70% कंट्रीब्यूट कर पा रही है एज अ होल। तो दोस्तों ये बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ती भी है, अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता हूं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रमोट होने पर भी इन्हीं फैमिलीज का या जो हमारी टॉप क्लास है, जो टॉप 20% पीपल है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ जाएगा। बाकी गरीबों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो ये शो करता है कि हमारे देश की जो जीडीपी है दोस्तों वो बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ लोगों के हिस्से में बहुत कुछ है और बहुत लोगों के हिस्से में कुछ भी नहीं है। आई रिपीट, कुछ लोगों के हिस्से में बहुत कुछ है और बहुत सारे लोग हैं जिनके हिस्से में कुछ भी नहीं है। तो ये शो करता है दोस्तों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। लिखा गया है, इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आल्सो राइज। दिस विल इंक्रीज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जीडीपी डज नॉट अकाउंट चेंज इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सो वेलफेयर ऑफ पीपल मे नॉट राइज विद द राइज ऑफ जीडीपी। जीडीपी कभी भी इनइक्वालिटीज को मेजर करके या इनइक्वालिटीज को ट्रीट करके नहीं चलती। तो अगर जीडीपी बढ़ती है तो इनइक्वालिटीज भी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। कहने की बात है कि मैं जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पुअर का वेलफेयर हो, बल्कि यहां पे उल्टा ही होगा। पुअर का वेलफेयर ना होके वेलफेयर किसका हो जाएगा, रिच पीपल का। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमारा जिसका नाम है चेंज इन प्राइसेस। आप लोगों को मैंने नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताया था कि नॉमिनल जीडीपी एक ऐसी जीडीपी है जो बढ़ती हुई नजर तो आती है जबकि उसमें कुछ बढ़ावत नहीं है, या ऐसा एक तरीके से कि वो एक्चुअल में बढ़ नहीं रही है बिल्कुल भी, वो फेक इंडिकेटर है ग्रोथ का। तो अगर किसी देश की नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है और मैं कहूँ कि वाओ जीडीपी बढ़ गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्राइसेस के बढ़ने की वजह से लोगों का जो वेलफेयर है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मान लीजिए पहले कभी फैमिली 4 लोगों की फैमिली के लिए 10,000 रुपये बहुत सफिशिएंट थे फैमिली चलाने के लिए, पूरे महीने का खर्चा उठाने के लिए। लेकिन आज के टाइम में 20,000 रुपये से भी 4 लोगों की फैमिली को चला पाना या वो सारे खर्चे उठा पाना इतना आसान टास्क नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। तो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन उस वजह से लोगों का वेलफेयर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। लिखा गया
It is increase in GDP is due to rise in prices and not increase in physical output, then it will not be a reliable index of economic welfare. जैसे कि लिखा गया है कि अगर जीडीपी में प्राइस बढ़ने की वजह से चेंज आता है तो ये कभी भी देश को एक अच्छी तरीके का इंडिकेटर नहीं माना जाएगा, ये वेलफेयर का दूर दूर तक कोई इंडिकेटर नहीं, ऐसा ये आप लोग ध्यान रखिए चलेंगे दोस्तों। तीसरा हमारा पॉइंट जिसका नाम है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एक्चुअल में वो सारी चीज़ें होती हैं जिसका न्यूमेरिकल डेटा या जिसका मॉनेटरी डेटा ना तो लिया जा सकता है ना मेजर करा जा सकता है, जबकि ये सारी चीज़ें कमर्शियल हैं, ये सारी चीज़ें मॉनेटरी हैं, इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, लेकिन इनकी मॉनेटरी वैल्यू को गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाती या फिर गवर्नमेंट जो है इनकी मॉनेटरी वैल्यू को इवेलुएट नहीं कर पाती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देके चलता हूँ। अगर आप अपने घर में किचन गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग का मतलब अपने बाग बगीचा जो आपका घर का अपना है उसमें आपने सब्जियां उगाई, तो उन सब्जियों की कुछ ना कुछ वैल्यू है, चाहे वो 1000 रुपये की हों, 2000 की हों, 3000 रुपये की हों, 5000 रुपये की हो, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो आप बाहर से लेते हो तो वो जीडीपी में काउंट होती, लेकिन आपने अपने घर से ही किचन गार्डनिंग करी और अपने घर से ही सब्जियां यूज़ करके इस्तेमाल करिए दोस्तों, तो वो वैल्यू जीडीपी में आ ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता कि आपने घर में कितने की सब्जियां उगाई हैं। वो सब्जियां 1000 की है, 2000 की है, 5000 की है, 10,000 की है, 50,000 की, 1 लाख की है। गवर्नमेंट को इस डेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ये जीडीपी को अफेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली अफेक्ट कर रहा है। बाजार से लेते गवर्नमेंट को पता चलता, आपने घर से ही यूज कर ली वो सारी की सारी वेजिटेबल्स, गवर्नमेंट को नहीं पता चला। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। मैनी एक्टिविटीज इन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन लाइक सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा अवेलेबल ना होने की वजह से मैं इनको नहीं ले पाता, जबकि ये देश के इकोनॉमिक वेलफेयर को सीवियरली अफेक्ट करके चलते हैं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आते हैं जिसका नाम है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे साथ तो ये बहुत कॉमन है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इतना नहीं होता जितना हमारे देश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाता है दोस्तों। हर साल हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जबकि जीडीपी में इतना अच्छा खासा राइज नहीं आता। तो जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी है दोस्तों जीडीपी की, उसके अंदर भी कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं आ पाता हमारे देश में। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, देश के लिए बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश की जीडीपी में इतना राइज नहीं आता जितना हमारे देश के पॉपुलेशन में राइज आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। लिखा गया है जीडीपी डज नॉट कंसीडर चेंज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन जीडीपी ग्रोथ रेट, इट विल रिड्यूस द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सीधी सी बात है कि जीडीपी इतनी बढ़ नहीं रही, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए हर इंसान के हिस्से में आने वाले रिसोर्सेज देश में कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। और लास्ट पॉइंट दोस्तों जिसका नाम है एक्सटर्नलिटीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज्यादा बोर्ड के पेपर में पॉइंट रिपीट हुआ है। पॉइंट का नाम है एक्सटर्नलिटीज। क्या है एक्सटर्नलिटीज? एक्सटर्नलिटीज एक्चुअल में वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि देश को या तो बेनिफिट पहुंचाते हैं या फिर हार्म पहुंचाते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यूज है दोस्तों, इनकी वैल्यूज को देश की जीडीपी में कंसीडर नहीं करा जाता। मतलब या तो इससे देश की भलाई होगी या देश का नुकसान होगा, लेकिन इनकी वैल्यूज को ना तो कोई पेनल्टी के रूप में, ना ही कोई कंपनसेशन के रूप में काउंट करा जाएगा। इनकी वैल्यूज को काउंट नहीं करा जाता, नहीं करा जाता, नहीं करा जाता। लिखा गया इसके अंदर दोस्तों, एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। फर्म इसके लिए पेनल्टी नहीं पे करती, कुछ नहीं मिलता। कहने की बात है सरकार को इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, देश को इससे बेनिफिट हुआ या देश को इससे हार्म हुआ, लेकिन सरकार को इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है। एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन बेनिफिट्स टू अदर आर कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड एक्टिविटी विच रिजल्ट हार्म टू अदर्स आर कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एग्जाम्पल इसका दे रखा है इन्होंने बहुत अच्छा। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे लोगों की भलाई हो तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, और कोई भी एक ऐसी चीज जिससे लोगों का जीवन और ज्यादा खराब हो जाए उसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक इंसान है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाने पर उसका हर साल का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का दवाइयों का खर्चा है। ठीक है। किसी ने उसे कहा कि ये 2-3 लाख की दवाइयाँ खाने पीने से अच्छा है कि आप जो है पार्क में जाया करो, योगा करा करो, सरकारी पार्क बने हुए आप घरों के आसपास, उनमें जाएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप हेल्दी हो जाओगे। उस इंसान ने जाना शुरू करा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद वो एकदम फिट हो गया और उसने सारी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। ठीक है। जब वो दवाइयाँ ले रहा था तो वो जीडीपी में काउंट हो रही थी। ठीक है। लेकिन अब वो पार्क जा रहा है, ठीक है, अब उसको दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। उसके लिए पॉजिटिव हुआ लेकिन गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव हुआ क्योंकि जीडीपी डिक्लाइन हो गई। क्या उस इंसान ने गवर्नमेंट को कंपनसेट करा?
नहीं करा। क्या गवर्नमेंट को उसने 2 लाख 3 लाख अपनी तरफ से दिए कि भाई आपके पार्क्स की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो गई, क्या उसने ऐसा करा? नहीं करा। कोई भी ऐसा नहीं करता दोस्तों। इसको हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। जीडीपी को नुकसान हुआ लेकिन इंसान का फायदा हो गया, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का। दूसरा एग्जांपल दोस्तों नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल दोस्तों वाटर पॉल्यूशन है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च करती है अलग अलग मिशन पर, जैसे नमामि गंगे मिशन चल रहा है, यमुना की सफाई वाला मिशन, बहुत सारे मिशन चलते रहते हैं। देश की जो नदियां हैं उनको साफ करने की कोशिश करी जाती है। गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च करती है, फिर भी लोगों की आदत वही गंदी पुरानी आदतें, फिर दोबारा से गंदा कर देते हैं नदियों को अपना। क्या उसके बदले में लोग पेनल्टी भरते हैं? क्या लोगों से चार्जेस लिए जाते हैं कि आपने नदी गंदी करी है इसके चार्जेस दीजिए? ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन फिर गंदी हो रही है, फिर खर्च कर रही है फिर गंदी हो रही है, तो इससे समाज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों। ये एग्जाम्पल है हमारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।